अगर हम बात करें नाउ करंटली, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज? अगेन मैंने अपनी हिस्ट्री रिपीट करी। मैं पहले 5-6 घंटे सोता था, अभी भी मैं 5-6 घंटे ही सो रहा हूँ। पहले जो मुझे कमेंट्स पास होते थे, अगेन वही सेम कमेंट्स पास हो रहे हैं कि ये कैसे होगा। मीन्स अभी जो मैं नोएडा पहले जाता था, अब मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। नोएडा में ट्रैवलिंग टाइम लगता था 1 आवर, गुड़गांव लगता है 4 आवर्स का टाइम। अब 9 आवर्स की हमारी शिफ्ट होती है और 4 आवर्स का हमारा ट्रैवलिंग पीरियड होता है, 13 आवर्स अराउंड। उसके बाद पूरा टाइम हम बैठे रहते हैं। तो मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मैंने जिम जाना शुरू किया। तो 13 घंटे की एक शिफ्ट के बाद आप जिम जाके अगेन कसरत कर रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को पेन दे रहे हो। सो इट्स नॉट ईजी। तो सबने कहा ये नहीं हो सकता। जब मैंने पहले सबको कहा कि मैं जिम जाऊंगा, तो मेरे दोस्तों ने कहा ठीक है कर देखते हैं कितना करेगा, देखते हम्म। हैं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। कहने की करने के बाद 13 घंटे की शिफ्ट करने के बाद कोई नहीं कहता, हमने भी बहुत कहा था करेंगे, हमसे भी नहीं हुआ। हम्म। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगेन आई एम फोकस्ड। हम्म। सो मैंने डिसीजन लिया कि मैं 1 तारीख को जिम जाऊंगा, और उसी दिन मेरी कैब हो गई लेट। हम्म। 1 घंटा मेरी कैब लेट हो गई, क्योंकि किसी और का पिकअप था। मतलब वो एक स्टोरी हो गई, ठीक है, वो नहीं बताते। सो पहले दिन ही लेट। अब अगेन माइंड में स्टोरीज क्रिएट होनी शुरू हो गई, आज मैं 1 घंटा लेट हो गया, मैं कल से जाऊं। मैं कहा नहीं, आज मतलब आज से ही जाएंगे। हम्म। और मैंने हिम्मत करी। पिछले महीने की पहली तारीख को मैं जिम गया, और मैं कंटिन्यूस जा रहा हूँ। हम्म। और अगेन सब यही कह रहे हैं, ये तू मैनेज कर कैसे रहा है, तू मतलब कैसे जा पाता है जिम। हम हम्म। 13 घंटे की शिफ्ट के बाद घर आके थक जाते हैं, हम नहीं कर पाते, ये कैसे हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ और आते के साथ ही कुछ खा पी के जिम चले जाता हूँ, तो मेरे पड़ोसी देख के थोड़े हैरान होते हैं कि यार ये लड़का करता क्या है। हम्म। पहले ये टैक्सी चला रहा था, ये जोमेटो में भी था, फिर ये किसी कंपनी में था, फिर इसने जर्मन कर ली। सो अब रिसेंटली मुझे मेरा फ्रेंड मिला। सो कह रहा और लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा वो तो मैंने छोड़ दिया। कह रहे आप क्या कर रहे हैं। मैं कहा मैं जर्मन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाता हूँ और उससे रिलेटेड जॉब भी कर रहा हूँ। वो सरप्राइज हो गया, कह रहा मुझे लगा तो कंप्यूटर रिपेयरिंग करता है। सो लोग, अगर आप एक लाइन चूज करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और लाइन में स्विच नहीं कर सकते। हम्म। आपको सिर्फ एक लाइफ, जो करने का मन है, जैसे करने का मन है वैसे करो। हम्म। आपको दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव मिली, जितनी नेगेटिविटी मुझे मिली, जितनी प्रॉब्लम मुझे मिली, मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम्स किसी को इतनी मतलब फेस करनी पड़ी होंगी। हम्म। क्योंकि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं, आपके फ्रेंड साथ में नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, और आपकी बाइक चोरी हो गई है, मतलब 100 तरीके की प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगर ये चीज मैनेज हो सकती है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत हम्म। आराम से। अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, तो हम्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट उनका क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर? फ्रेंड्स का क्या रोल है? कि मतलब कभी कभी, क्योंकि जब हम सुनते हैं बिल गेट्स से, एलॉन मस्क से, वॉरेन बफेट से, वो सारे यही बोलते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू एंड यू स्पेंड योर टाइम मोस्ट विद। सो हम्म। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अब आपके आसपास के जो दोस्त होते हैं, ये लोग कह लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। अब एक ए पर्सन है, उसके 5 दोस्त हैं, वो पांचों के पांचों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो भी, और बी, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अब जो ए है, उसके सारे दोस्त कहते हैं यार मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, यार ये नहीं हो पा रहा, मेरी जिंदगी में अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इसे नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, अब मेरे पास इतना लोन हो गया, अब मैं ये उतार रहा हूँ, यार जिंदगी बहुत बेकार हो गई है, यार मैनेज नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूंगा। ये वो पांचों दोस्त यही डिस्कस करते हैं, और एक क्या सुन रहा है, प्रॉब्लम्स, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स। और जब वो उनसे सबसे प्रॉब्लम सुन रहा है, वो आगे क्या फॉरवर्ड कर रहा है, प्रॉब्लम्स, वो भी प्रॉब्लम ही बता रहा है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या है। अब एक बी, बी क्या कर रहा है, अगेन अपने दोस्तों से मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम है। अब लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, अब मैं ये सॉल्यूशन निकाला, अब मैं सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करूंगा। अब इस सॉल्यूशन पे वर्क करने के बाद मैंने ये फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो अब बी ने क्या देखा, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस।
क्योंकि आप प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन लोगे तभी तो उसका आगे चल के कुछ रिजल्ट आएगा। अगर मैं अभी जिम करूंगा, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करूंगा, तभी तो उसका 3 महीने बाद, 4 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बी अपने 5 दोस्तों के साथ रह के सॉल्यूशंस देख रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज निकालने की बातें कर रहा है। और एक साइड है ए पर्सन, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। सो जब आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, लाइक रमन एंड मी, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम को हम साइड में रखते हैं कि हम एक नई पॉसिबिलिटी क्या निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आई, उसका एक सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो नया सॉल्यूशन हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो कौन इसका सॉल्यूशन दे सकता है। अब सॉल्यूशन कौन देगा? जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, या जिसके पास हमसे ज्यादा नॉलेज होगी। अब हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं था जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके। हमने क्या किया? हमने बुक्स पढ़नी शुरू करी। अगर हम अपने पूरे फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं तो बुक रीडिंग की किसी की हैबिट ही नहीं है। कोई बुक पढ़ के राजी नहीं, कोई बुक पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई अपनी नॉलेज को इंक्रीज ही नहीं करना चाहता। और नॉलेज इंक्रीज करना तो बहुत अलग की बात है। अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो हम पर डे अगर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, हम इतना सा भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पहले जो बुक्स पढ़ता था अब उसके मुकाबले इतनी सी बुक्स नहीं पढ़ रहा। क्यों? अब मुझे लग रहा है मेरा शेड्यूल ज्यादा हो गया है। सो अगेन मैंने क्या करना शुरू किया, कैब में अगेन बुक रीडिंग शुरू करी। अब मैं जब कैब में ऑफिस में जा रहा होता हूँ, आ रहा होता हूँ, तो एक टाइम पे मैं 1 आवर के लिए बुक पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अगेन मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर नहीं है जो मुझे गाइड कर सके कि मुझे आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी है, क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को और बेटर हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको बुक्स बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, आपके आसपास के ऐसे दोस्त नहीं है कि उनके पास इस लेवल की नॉलेज हो कि वो आपके आपके फ्यूचर के लिए गाइड कर सके। अगर उन्हें पता होता तो ऑलरेडी आपके साथ नहीं, आपसे ऊपर वाले लेवल पे होते। So सो have you also changed your friends over the time? जो अभी 12th क्लास में थे या वो अभी वही फ्रेंड्स हैं? अभी भी वही फ्रेंड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, उनके साथ मत घूमो, उनके साथ बातें मत करो, लेकिन अपना टाइम वहां दो जहां से आपकी डेवलपमेंट हो सके, जहां से आप कुछ सीख सको। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने दोस्तों से कुछ नहीं सीख सकते, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आप उनसे ज्यादा कैसे सीख सकते हो? मतलब वो जो सिखा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा कैसे सीखोगे? क्यों? अगर बाकी सब, अगर मैं रमन के साथ नहीं होता, सिर्फ मैं उन पुराने दोस्तों के साथ होता, मैं आज भी वही 14-15 हजार की नौकरी कर रहा होता। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में ही फंस जाता, रुक जाता, मैं अगर आज भी कहता यार मेरी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, मेरी बाइक चोरी हो गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, अगर मैं ये सब बातें करता, आज मैं 40 से 45 हजार नहीं कमा रहा होता। क्यों? क्योंकि And मेरी प्रॉब्लम ऐसी होती, मेरे पास सोल्यूशन था। हम्म सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने सॉल्यूशन के ऊपर वर्क किया, सॉल्यूशन ढूंढा, इस वजह से मैं पोजीशन पे हूँ। सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? बुक्स से, मेंटोर से, जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो। सो दोस्तों के साथ एंजॉय करो, और एंजॉय करने के बाद 1 घंटा आपने एंजॉय किया तो 3 घंटे आपको अपने मेंटोर के साथ देने हैं, अपनी बुक्स के साथ देने हैं, अपने साथ देने हैं, ताकि आप अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क कर सको। क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे होगे तो आपको एंजॉय करने में मजा आएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आज एक दिन में 5,000 रुपए कमाए। अब आप 1,000 रुपए से एक पब में गए, वहां पे 1,000 रुपए का खाया पिया, मतलब 2,000 रुपए खर्चा किया। आप वो पार्टी एंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा। लेकिन आपने सिर्फ 1,000 रुपए कमाए एक दिन में, और उसके बाद अब आप उस पब में गए और 1,000 रुपए पूरे वहां पे दे दिए। अब आप उसे उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना दूसरा पर्सन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के साथ एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। विदाउट डेवलपमेंट एंजॉय करोगे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सो एंजॉयमेंट के साथ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है, सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। So do you think कि shall we also share our knowledge? हमें अपनी नॉलेज शेयर भी करनी चाहिए और जरूर। सो किस तरह की नॉलेज हमें शेयर करनी चाहिए रोमन आज? मतलब आई एम आस्किंग यू कि मतलब क्या लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पास नॉलेज रखते हैं कि, और हमारे वहां पे कंपटीशन बड़ा ज्यादा है। तो इस वजह से मैं जानना चाहता हूं कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं और जो सारे लोग हैं वो मेरे से हमेशा नीचे रहे, मैं उनसे कंपटीशन में आगे रहूं, क्योंकि वी हैव ग्रोन अप इन दिस कल्चर। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं रमन, मतलब हम स्कूल टाइम से साथ में हैं, लेकिन हम पहले फ्रेंड्स नहीं थे। हम फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बने, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो हुआ क्या, जब मैं रमन से मिला तब मेरी
थिंकिंग क्या थी कि जो मेरी नॉलेज है वो मेरे तक रहनी चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। क्यों? अगर मेरी नॉलेज किसी और के पास जाती है तो उसे उसे ग्रोथ मिलेगी, वो मुझसे ऊपर जा सकता है। तो एक फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं फेल हो गया, वो मेरी नॉलेज के साथ और ग्रो कर गया, तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वर्क नहीं करते, जो अपने ऊपर काम नहीं करते। आपने कुछ नया सीखा, सिखा दिया। फिर नेक्स्ट डे आपने कुछ और सीखा, सिखा दिया। फिर थर्ड डे आपने कुछ और सीखा, सिखा दिया। आप अगर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो और उसे शेयर करते जा रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी नॉलेज, कितने थॉट्स, क्या क्या शेयर किया। आपने जितना भी शेयर किया, आपने उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम्म। जैसे जैसे आप जो सीख रहे हो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाओगे, तो आप ऐसे जाओगे। हम्म। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब इसे मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया। हम्म। अब मैंने जर्मन तो सीख ली, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा आगे कुछ करना चाहता था। अब मैं कह रहा था और क्या होगा। सो अब मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी। लॉकडाउन में सब नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कुछ नया क्रिएट कर पाऊँ। मेरे माइंड में था कि मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, बिना बाहर जाए घर पे बैठे कैसे पैसे कमा सकता हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट पूरी सीखी, स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स पढ़नी शुरू करी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखी, स्टॉक मार्केट करी। मैंने 3 से 4 महीने लॉकडाउन पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट करी, 6-6 7-7 घंटे। और उसका रिजल्ट है कि अब मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बेटर कर रहा हूँ। थोड़ा हम्म। सा, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छा करूँ, लेकिन मैं काफी बेटर कर रहा हूँ। हम्म। सो आप जो सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उससे कुछ अच्छा आपको मिल रहा है, तो उसे शेयर करो। अब शेयरिंग बहुत जरूरी है। अब शेयरिंग जरूरी क्यों है, शेयरिंग से होता क्या है। मैंने स्टॉक मार्केट में 4 पॉइंट्स सीखे। मैं गया रमन के छोटे भाई के पास। अब अगर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने 4 पॉइंट सीख लिए, अगर मैं उसे बताऊंगा तो उसका फायदा हो सकता है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मेरी नॉलेज मेरे पास रहनी चाहिए, मैं ही फायदा लूंगा। ये टोटली रॉन्ग है। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 पॉइंट्स आज मैंने चारों को चारों पॉइंट्स रमन के छोटे भाई को बता दिए। अब वो सुन के बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पता नहीं थे। उसने क्या किया, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स मुझे बताए जो उसने सीखे थे। क्यों? क्योंकि वो खुश हुआ क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज शेयर की। अब वो खुशी खुशी अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता है। तो इसीलिए कहते हैं पैसा और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम्म। पैसा बांटने से कैसे बढ़ता है वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम हम्म। नॉलेज के ऊपर है। हम्म। सो डाइवर्ट नहीं होंगे। हाँ। तो ये भी एक अगर अलग टॉपिक होगा हमारा वीडियो का इन फ्यूचर। ठीक हम्म है। सो अगर मैं आपसे अब बात करता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया हम्म, कि अगर हम जैसे नॉलेज शेयर करे जा रहे हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो नेचर का भी यही तो रूल है कि नेचर सबके साथ, सूरज की रोशनी सबको मिल रही है, पानी सबको मिल रहा है, सबके लिए अवेलेबल है। तो हम, हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि हम छोटी सोच रख के ये सोचते हैं कि नहीं किसी और के साथ शेयर करेंगे तो उसका फायदा हो जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें, अगर आप एक फैमिली 50,000 रुपए कमाती है और 10 फैमिली 5,000 रुपए कमाती है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। और जो वो 5,000 कमाने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली जेलस करेंगे कि ये हम्म, 50,000 कैसे कमाते हैं। लेकिन अगर वो 50,000 वाले 9 फैमिलीज को सिखा दे कि आप 5,000 से 15,000, 20,000, 30,000 पे कैसे पहुंच सकते हो, तो वहां पे सेम। कितनी हार्मनी हो जाएगी। वहां पे लोग एक हम दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे। राइट। अब यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जब मैं 3,000 रुपए कमाता था, तो जो मेरा दिमाग था वो 3,000 के लेवल पे ही था। आप उतना ही कमाते हो जितनी आपके पास नॉलेज होती है। मेरे पास सिर्फ, मैं लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग कर पाता था, मैं सिर्फ 3,000 कमाता था। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज ली, मैं थोड़ा और गेन कर पाया। मैंने टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी नॉलेज ली, मैं थोड़ा और गेन कर पाया। मैं एमएनसी में जाके नॉलेज ली, थोड़ा और गेन कर पाया। फिर मैंने जर्मन सीखी, मैं अब थोड़ा और गेन कर रहा हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट सीखी, मैं और गेन कर रहा हूँ। साथ साथ मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर रहा हूँ। हम्म। मैं और मैं अपना लेवल डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा हूँ। सो जैसे जैसे अपना नॉलेज का दायरा बढ़ाते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। क्यों? जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं, हम सोचते हैं अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके बाद अगर मैं और पढ़ूंगा तो मैं और अच्छे से कैसे अर्न कर पाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग। एक अर्निंग अलग है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट अलग है। जब आप सेल्फ डेवलप करते हो अपने आप को, अपने आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते हो, तो मनी बाय डिफॉल्ट आता है, बाय प्रोडक्ट आता है। हमें हम्म। ये चीज पहले नहीं पता थी।
हम सोचते थे बेकार की बात है, लेकिन जब ये चीजें हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं, अब हमें इनकी वैल्यू समझ आती है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, वो ये चीज कहते होंगे कि मनी बाय प्रोडक्ट है, आप अपने ऊपर काम करो। लेकिन अपने ऊपर काम करना आसान नहीं होता। जैसे अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब भी आप एक अच्छा स्टेप लेते हो, दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसे आके खड़ी हो जाएंगी। आप एक सॉल्व करोगे, दूसरी, दूसरी करोगे, तीसरी, तीसरी करोगे, चौथी। लेकिन ये तो आपका टास्क है, इससे आप सीख रहे हो। और इतनी ज्यादा लर्निंग के बाद जब आप इस लर्निंग से बाहर आते हो, तो आपको पता होता है इन प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है। हम्म। तो इसीलिए जो पैसे कमा रहे हैं उन्हें पता है प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करने हैं। जिनके पास पैसा होता है और प्रॉब्लम आती है, उनका पैसा ऐसे चला जाता है फटाफट। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स को मैनेज करना नहीं आता, उन्हें पता नहीं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हम्म। तो इसीलिए स्टार्टिंग पीरियड बहुत स्ट्रगल वाला होता है, क्यों? हमें सॉल्यूशंस निकालने नहीं आते। हम्म। तो अगर सॉल्यूशंस अगर हम फतेह सिंह को आज से 7 साल पहले देखें स्कूल के अंदर, तो हाउ कैन वी इमेजिन हिम, कि मतलब हाउ डज ही बिहेव इन स्कूल? डिड यू थिंक एवर कि मैं इस लेवल पे ऐसे जाऊंगा कभी, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ और मेरे जो नेक्स्ट प्लान्स, हम इस पे नेक्स्ट बारे में बात करेंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा। इनफैक्ट मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जर्मन लेवल लर्न करनी शुरू करूंगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो तब मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करता था, तो मुझे लगा था मेरी ग्रोथ वहीं पे ही है, मैं जर्मन कभी नहीं सीखूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे ऑप्शंस मिले, रमन ने थोड़ा हम्म। साथ दिया, मैंने स्टार्ट किया, मुझे इसमें मजा आया, मुझे इसमें ग्रोथ मिली, मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब अभी मेरा B2.1 तक का लेवल हो चुका है, मुझे B2.2 का लेवल भी करना था। कोरोना की वजह से इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्लोज हो गए और मैं ऑनलाइन लर्निंग में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ। हम्म। क्योंकि अब ये मेरी एक बैरियर है, मैं इस हम्म। बैरियर को पार नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत जल्दी कर लूंगा। कि हम्म। मुझे ऑनलाइन लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरा एक बैरियर है, मैं इसे बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला हूँ। और मैं अपना B2.2 स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर से, जनवरी या फरवरी से। हम्म। सो मैं अपना B2.2 कंप्लीट करूंगा और C1 कंप्लीट करूंगा और एक न्यू ग्रोथ के लिए आगे जाऊंगा। हम्म। और अगर हम फतेह सिंह को 12th क्लास में देखें, तो फ्रेंड्स क्या कहते थे कि मतलब कि कैसे है? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को लोग कहते थे भाई कि क्या करना है रमनदीप सिंह ने, ये तो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सो अगर मैं अपनी 12th क्लास की बात करूँ, मैं किस तरह का लड़का था, मैं अभी जिस तरीके से बात करता हूँ, जिस तरीके से बोलता हूँ, जिस तरीके के मेरे थॉट्स हैं, जिस तरीके की मतलब मेरी बातें हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई एम टोटली डिफरेंट गाय। जो होते हैं थोड़ा गालियां वालियां देने वाले बच्चे, भाई साहब, अरे छोड़ यार ये वो ऐसे। सो हम्म। मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे ही वीडियो देखेंगे। अच्छा, ठीक है। सो व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स? मतलब you already told कि I am going to start B2 and C1, and what else? Where do we see Fateh Singh in next 5 years? नेक्स्ट 5 years। हम्म। सो प्लान तो काफी बड़े बड़े हैं। हम्म। सो नेक्स्ट 5 years तक की अगर बात करें, तो अपना C1 लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें बहुत ग्रोथ चाहिए। क्यों? हम्म। क्योंकि ये मेरे लिए एक न्यू फील्ड है और मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। और मुझे अगेन लग रहा है, जैसे मुझे जर्मन में लग रहा था, तो मुझे लग रहा है मैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हम्म। मैं इसमें अच्छा करके दिखाऊंगा। अगेन मेरे पापा मुझे सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, तू इसमें नहीं कर पाएगा, हम्म। इसमें तेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, तू सब बेकार कर देगा, इसमें हम्म। कुछ नहीं होगा। अगेन आई एम फोकस्ड, मुझे पता, मुझे अनट्रस्ट, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। हम्म। और अगेन अब मेरे पापा खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे लड़के ने जर्मन कर लिया, और पहले वो कहते थे कुछ नहीं होगा। सो हम्म। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब आप वो लेवल अचीव कर लेते हो तभी सब आपके साथ आएंगे। जब तक आपने वो लेवल अचीव नहीं किया, आपके साथ कोई नहीं। लेकिन ये मत समझना कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके साथ ही सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट देंगे और आपको हेल्प करेंगे कि वो, क्योंकि साथ जो आपके है उसने भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला होगा, हो सकता है उसके सोल्यूशन से आपको हेल्प मिल जाए, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए, आप कुछ नया क्रिएट कर लो। तो जब भी किसी नई चीज के लिए आप जाते हो, किसी नई फील्ड में जाते हो, तो उसी फील्ड के लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। वो आपको सॉल्यूशंस देंगे उसी फील्ड के। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट वाले लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देंगे। अब मैं कर स्टॉक मार्केट रहा हूँ, लेकिन मैं जा अपने जर्मन वाले दोस्तों के पास रहा हूँ, मेरी ग्रोथ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? मैं जा ही गलत जगह रहा हूँ। मुझे जाना है कहीं और, मैं जा रहा हूँ कहीं और, बिल्कुल अपोजिट। तो जहां जाना है उन्हीं लोगों के साथ जाओ। एंड
what is your advice to the youngsters जो अभी 18 years 17 years 15 years या फिर जो अभी 22 23 भी हैं, so what do you think, what is the most important advice? I know कि advice देना सही नहीं है, but you know like in growth और कि मतलब हम अपनी लाइफ को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी होती है तो हमारे घर वालों की लाइफ अच्छी होती है, उससे फिर एक बड़ी फैमिली बनती है, मतलब इट्स अ मैक्रो लेवल. सो व्हाट वुड यू एडवाइस? अब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं, मैं उनकी एक बात बोलना चाहूंगा. सॉरी मैं उनकी बात कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन और उनकी ये बात मेरे दिल तक जाती है. वो हमेशा कहते हैं अपने कपड़ों पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना, अपने दिखावे पे इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे पास इतनी बाइक है, कार है. अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करना है. क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो अगेन सेम चीज, मनी बाय डिफॉल्ट है. अगर जब मैं जर्मन सीख रहा था, अगर वहां पे मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया होता, मेरे सारे दोस्त अच्छे कपड़े ले रहे थे, गैजेट्स ले रहे थे, खा रहे थे, और मैं उनके साथ खड़ा होकर देख रहा था कि यार अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गैजेट्स है, लैपटॉप है, घड़ी आ रही है, मोबाइल आ रहा है. अगर मैं कहता यार मुझे भी चाहिए, तो मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, अगर अपनी नॉलेज के ऊपर पैसे नहीं लगाता और वो सब चीजें खरीदता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता. सो अपनी नॉलेज के ऊपर जब आप पैसा लगाना शुरू करोगे, तो आपका पैसा बाय डिफॉल्ट अभी नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे. रमन मुझे हमेशा ये चीज कहता था, पैसा आएगा और इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे. और आज वो बात सच हो रही है, पैसा आ रहा है और ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है. ये एक जगह स्टक नहीं हो रहा. होता है ना कि आपको एक सैलरी मिल गई, फॉर एग्जांपल 20,000, और वो 20,000 आ रही नहीं, हर मंथ मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, जॉब की वजह से नहीं, मेरी नॉलेज की वजह से. मैं जॉब से तो उतना ही कमा रहा हूँ, मैं साथ में ट्यूशन दे रहा हूँ, मैं साथ में स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कर रहा हूँ, मैं साथ में एक दो काम और कर रहा हूँ. ऑलवेज लर्निंग. Okay. Nice, nice. It's so powerful. And you know, like I had a privilege to work with you back in India also. Ki I think everything deserves you. I don't. Because जो लोग, अब क्या होता है कि नॉर्मली मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा, आई रियली अप्रिशिएट यू दैट यू नो यू टुक अपॉर्चुनिटीज एंड यू सो अपॉर्चुनिटीज एंड यू एक्सेप्टेड देम. नॉर्मली क्या होता है, लोग देखते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, कर रहे हैं ना, करने दो, हम नहीं करते, मेरे को नहीं चाहिए कुछ. और मेरे को यहाँ पे इसीलिए ये बात बोलनी है कि यहाँ पे रमनदीप सिंह कुछ नहीं है. वाई? क्योंकि रमनदीप सिंह को भी पीछे किसी ने दिया है. I have a mentor, and you know, like who always teaches me, shares his wisdom with me. So ऐसे I think ये nature का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप चलते जाते हो और आपको नॉलेज मिलती है, आप आगे देते जाते हो. और मेरे को लगता है कि मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू देयर, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ और जो है वो सब कुछ नेचर से चलता आ रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड और से इन द लास्ट? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर मेरी लाइफ में रमन नहीं होता तो आज मैं आप सबके सामने बैठ के ये सब बातें नहीं कर रहा होता. मेरी लाइफ में रमन का एक बहुत बड़ा रोल है. रमन मेरी लाइफ में है, इसलिए मैं आज इस तरीके से बोल पा रहा हूँ, इस तरीके से शेयरिंग कर पा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बता पा रहा हूँ. अगर मैं आज भी ये चीज कहता हूँ, अगर रमन मेरी लाइफ में नहीं होता तो फतेह सिंह आज आपके सामने ऐसे नहीं बैठा होता. सो थैंक यू वेरी मच रमन, आई एम वेरी ग्रेटफुल यू आर इन माई लाइफ. Yeah, thank you थैंक so much to यू. you, man. Also, कि मतलब you accepted that, and really thank you so much. I am nothing, and I'm always saying, you know, but uh, ठीक है, अच्छा है कि मतलब I see, you know, like Fateh Singh now growing and everyone is growing. It is too great to see, Just because because of you. like if you make everyone happy, then you are always happy because you have that power to make happy, you know, and it's so powerful. Okay, thank you so much and take care. All the best. I wish you all the best. Also from viewers side. और हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू कुछ आप व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिला, और हो सकता है ये लंबा था थोड़ा इंटरव्यू, बट आई रियली वांटेड कि आप ये देखो और आगे शेयर करो. अगर आपको इससे कुछ मिला है तो जस्ट इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड hit your goals. Okay, don't forget to subscribe the channel and hit the bell Yeah, button. please subscribe this channel. See you in the next video. Okay, bye bye. Take care. Bye.